Hello student, how are you? I hope you all are good. Today we discuss our maths book गणित का जादू चैप्टर नंबर 5 आकृतियों का कमाल। क्या आपने डिफरेंट शेप देखी हैं, आकृतियाँ देखी हैं? तो चलिए सबसे पहले हमारी चैप्टर 5 की जो एक्टिविटी है वो है चलो पटाखा बनाए। क्या आपने कभी कागज से कोई पटाखा बनाया है? आप खेलते हो ना पटाखे बना के स्कूल में, तो उसको कैसे बनाते हैं? पहले हमने एक पेपर लिया है, उसको हाफ से फोल्ड किया है। ये सब दिखा रहे हैं ना कैसे कैसे उसको फोल्ड करना है, और फिर वो क्या बन जाएगा, एक पटाखा, जिसे हवा में झटका मारने से पटाख की आवाज़ आती है ना? तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बट आपको अपनी कॉपी का पेज बिल्कुल भी नहीं फाड़ना है। जो कोई पहले से फटा हुआ पेज या वेस्ट पेपर है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आकृतियों का खेल, जैसा कि नीचे दिखाया गया है उनके हिसाब से जोकर में रंग भरूं। ये आपको एक शेप दिखाई दे रही है ना, ये जोकर की शेप है ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारी शेप है। ये देखिए जो लाल लिखा हुआ है इसके बाहर लिखा हुआ है त्रिकोण। त्रिकोण क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें 3 कोने हैं। तो जहाँ भी जोकर में आपको त्रिकोण दिखे, देखो ये त्रिकोण है ना, ये भी, तो जहाँ भी त्रिकोण की शेप है, ये देखिए यहाँ पर, इन सबको रेड कलर यानी कि लाल रंग से आपको फिल करना है। अब ये देखिए आयत को नीले रंग से फिल करना है। वर्ग को पीले रंग से भरना है। गोले को हरे रंग से। गोला कहाँ है? यहाँ देखो टोपी में ऊपर। ये क्या? ये वर्ग है, ये आयत, गोला। और अच्छे से इस पिक्चर को कलर कीजिए और फिर देखिए कि जोकर कितना कलरफुल लग रहा है। लुक एट द पिक्चर। हर आकृति में कितने त्रिकोण हैं? त्रिकोण को त्रिभुज या ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको। अब इसमें हमें ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण काउंट करने हैं। सबसे पहले यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या? अब मुझे बताओ, ऐसे करेंगे तो 9 10 11 और 12। तो इस शेप में कितने ट्रायंगल हैं? त्रिकोण 12। अब इस वाले में काउंट कीजिए। ये 2 शेप मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। वीडियो के लास्ट में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे कि इनमें कितने ट्रायंगल हैं। तो मैच कीजिए क्या आपने राइट आंसर दिया है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन आकृतियों में सबसे बड़ी आयत ढूंढो। आयत शेप हमने देखी थी ना। आयत शेप कैसी होती है? जिसकी लेंथ आमने सामने की भुजा इक्वल हो और एंगल 90 डिग्री हो। ये आयत शेप है ना। तो हमें सबसे बड़ी आयत को छांटना है इस पिक्चर में। तो दिया हुआ है, अब हमें इसको देखना है। तो मैं ऐसे करूंगी तो क्या सबसे बड़ी आयत बनेगी? बॉक्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ये तो 12 बॉक्स हुए ना। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगी तो देखो ये कौन है, तो पूरा नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे करने से सबसे बड़ी आयत बनेगी। ये आप फिल कीजिए ऐसे। अब आपको पता चला, ये जो हमने डार्क फिल कर दी है ये सबसे बड़ी आयत है। इसके बाद कुछ फिगर और हैं, जैसे ये वाली। इसमें भी आपको सबसे बड़ी रेक्टेंगल यानी कि आयत निकालनी है, फाइंड करनी है। तो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है और फिर वीडियो के लास्ट में आंसर चेक करना है कि क्या आपने
राइट निकाला था। मेथड मैंने आपको बता दिया है। आप बॉक्स काउंट करके पता कर सकते हैं कि यहाँ से या यहाँ से कहाँ से रेक्टेंगल, जहाँ बॉक्स ज़्यादा होंगे वहीं रेक्टेंगल सबसे बड़ी होगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। किनारे और कोने। जब हम स्कूल में होते हैं तो जो हमारी टेबल है जिस पे मैं बैठती हूँ या आप बैठते हो बेंचों पे, तो देखिए वो टेबल कैसी होती है। और कई बार आप जब घूमते हो तो उसके किनारे आपको लग जाते हैं ना, चोट लग जाती है ना कई बार बच्चों को। तो अब पता चला किनारे कैसे होते हैं। देखिए ये एक टेबल है ना, टेबल में यहाँ पे किनारे हैं, कॉर्नर शेप है ये, है ना। तो अब ऐसे ही एक टेबल के पास बच्चे गेम खेलते हैं, जैसे कि आप लंच में खेलते हो ना मैम के जाने के बाद। तो गेम देखिए क्या है। मीता और उसके 5 दोस्त एक खेल खेल रहे थे। टिंकू की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसे कहा गया कि वह तब तक ताली बजाता रहे जब तक वह चाहे। बाकी बच्चे मेज के चारों ओर घूमे। जैसे ही टिंकू ताली बजाना बंद करे वैसे ही दूसरे बच्चे जहां हो वहीं रुक जाएं। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह आउट। अब आंखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी होगी। जो आउट होगा वही पट्टी बांधेगा ना। अभी तो टिंकू ने बांध रखी थी। तो अब मुझे बताइए कि 6 बच्चे हैं, इसमें एक तो ताली बजाएगा और 5 घूमेंगे, तो 5 से ज़्यादा क्यों नहीं लिए? सोचो, क्योंकि टेबल के कोने 4 ही होते हैं, तो हर बार एक बच्चा तो ज़रूर आउट होगा ना। ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा निकल जाएंगे। तो ये दिख रही है अब आपको। तो गेम शुरू हो गया है। ऊपर के चित्र में देखो, क्या तुम बता सकते हो कि कौन आउट है? अब देखो कोने के पास कौन नहीं है। छोटू है, राजा भी है, मीता और बंटी भी है। गुड्डू है, वो कोने के पास नहीं खड़ी है। खा भाग में देखिए गुड्डू कहाँ खड़ी है। कहाँ खड़ी है वो? मेज के बीच में खड़ी है। इसके बाद क्या इस खेल में हम किसी गोल मेज के चारों तरफ घूमते हुए खेल सकते हैं? इस खेल को हम सोचो, नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि जो गोल मेज है उसके किनारे होते ही नहीं, तो हम किनारों के पास कैसे खड़े होंगे, है ना। हमारे चारों तरफ कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं। उदाहरण के लिए आपको ये बुक दिखाई दे रही है ना, जैसे हमारे वाली भी बुक है, तो यहाँ पे कॉर्नर है ना, इनके कॉर्नर को किनारे बोलते हैं, है ना। ऐसे ही बुक दिखाई गई है। चेयर पे भी कोने होते हैं ना, किनारे। काइट तो सबने देखा है, उड़ाते भी है ना अभी। पतंग, इसमें भी देखो किनारे हैं, है ना किनारे। कई ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके किनारे घुमावदार यानी कि वक्र होते हैं। उदाहरण के लिए ये क्या है, कौन सी शेप है? पहिए की शेप है ना। अपनी गाड़ी के पहिए देखे हैं आपने, रिक्शा के पहिए, वो घुमावदार होते हैं, उनमें किनारे नहीं होते हैं। ये क्या है? एक प्लेट भी घुमावदार है ना, इसमें कोई किनारा नहीं है। अपने चारों ओर देखो, उन चीजों की पहचान जिनके किनारे घुमावदार हैं और जिनके किनारे सीधे हैं। तो ये आपको अपने आसपास की चीजें देखकर लिखना है कि ऐसी कौन सी चीजें आपके घर पे जो किनारेदार हैं और जो घुमावदार हैं। जैसे कि किताब क्या है? किनारेदार है ना। जबकि जो आपकी मम्मी ने चूड़ियाँ पहनी है वो कैसी हैं? गोल, उनका कोई किनारा नहीं है। बाकी एग्जाम्पल आपको खुद से सर्च करके ढूंढ के लिखने हैं। क्या सीधे किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं? हाँ। क्या घुमावदार किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं? नहीं। ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें जिनमें दोनों तरह के किनारे हैं, सीधे भी और घुमावदार भी। तो सोच के लिखिए। आप अपनी
चीज़ों को देखिए, ये देखिए जैसे ऐसी शेप, ये घुमावदार भी है और इसमें दोनों तरफ कोने भी हैं। अब बाकी आप ढूंढिए कितने मोड़ कितने कोने। अब ये एक एक्टिविटी है जो कि आपको करनी है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये एक्टिविटी ज़रूर करानी है। एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा लो। हमारी कॉपी का जो कागज़ होता है वो आयताकार शेप होती है उसकी, ओके। बट आपको जो पहले से भरी हुई कॉपी है उसका वेस्ट पेपर लेना है, ना कि नया पेपर आपको फाड़ना है। आप छोटा पेपर भी ले सकते हैं मेरी तरह। अब आपको इसके कॉर्नर काउंट करने हैं। कितने कोने हैं इसमें? 1 2 3 4। अब क्या कह रहा है ये, इसको उसके कोनों को गिनो। कितने कोने निकले हमारे पास? इसके हमारे पास 4 कोने निकले। अब उसके एक कोने को मोड़ दो, जैसे कि यहाँ पे मोड़ दिया है। आप देखिए अब कितने कोने हो गए? 1 2 3 4 और 5। 2 कोने मोड़ो तो कितने कोने बने? अब हमने दूसरा कोना भी मोड़ दिया है, सेकंड कॉर्नर भी क्या कर दिया है? फोल्ड कर दिया है। तो कितने बन गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। अब तीसरा फोल्ड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। अब फोर्थ भी फोल्ड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? काउंट करके मुझे बताओ कितने कोने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यही पूछ रहा है ना वो। क्या तुम इसी कागज को किसी ऐसे तरीके से मोड़ सकते हो कि इसके केवल 3 कोने रह जाएं? तुम केवल 2 बार ही कागज को मोड़ सकते हो। इसके बाद तुम्हें कौन सी आकृति देखने को मिलेगी? ये पेपर है ना, इसको आप अगर ऐसे मोड़ेंगे ट्रायंगल में, इस आयताकार कागज को मैंने मोड़ दिया। अब इसके 3 कोने हैं, 1 2 3। तो इस शेप को क्या कहेंगे? त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। इस काम को कागज के वर्गाकार टुकड़े के साथ करो। जो स्क्वायर शेप का पेपर है आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो ट्रायंगल बनाने में। क्या तुम वर्गाकार कागज के सभी कोनों को इस तरह से मोड़ सकते हो कि वह उसके 4 ही कोने रहें? मोड़ सकते हो ना तुम? ये जो पेपर है इसको अगर मैं ऐसे बीच से फोल्ड करूंगी तो अब इसके कितने कोने हैं? 4 ही कोने हैं ना। इसको मैं दोबारा से फोल्ड करूंगी अगर, तो अब भी इसके कितने कोने हैं? 4 कोने हैं ना। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। नीचे नीले पीली एक तालिका दी गई है। इसमें उन चीज़ों के नाम के आगे सही का निशान लगाओ जिनके की कोने होते हैं। साथ ही उन चीज़ों के किनारों और कोनों की संख्या का पता लगाओ। देखिए सबसे पहले हमारे पास डाइस, जिससे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, तो इसमें किनारे हैं। ये रहे हमारे पास किनारे, तो टिक का निशान लगाया। अब किनारों की कोनों की संख्या कितनी है? 8 और किनारों की संख्या निकालनी हमें। देखो 1 2 3 4 5 6 और पीछे 7 8। ऐसे ही नीचे भी 4 है, तो कितने किनारे आएंगे इसमें? 12। गेंद तो गोल होती है, इसमें कोई किनारा नहीं होता और इसमें कोना कोई नहीं होता और किनारे भी नहीं होते, तो कोनों की संख्या भी कुछ नहीं होगी। रबड़ देखिए ना आपने, तो उसमें किनारे होते हैं क्योंकि आयत जैसी शेप होती है ना उसके नीचे। तो मुझे बताओ उसके कितने किनारे होते हैं? जल्दी से काउंट करो और लिखो। अंडा, क्या अंडे में किनारे होते हैं, कोने होते हैं? नहीं। कागज की शीट अभी हमने देखी थी ना, उसमें किनारे होते हैं। और ये आपको काउंट करके फिल करना है
इस एक्टिविटी के आंसर फिर आपको लास्ट में मैच करने हैं। दी गई आकृति में से उन पर सही का निशान लगाओ जिनके कोने हैं। क्या इन आकृतियों में घुमावदार रेखाएं हैं? ये देखिए घुमावदार रेखाएं है ना, इसमें कोने भी हैं। पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें कोने हैं तो ठीक। क्या इसमें आपको कोने दिखाई दे रहे हैं? नहीं, रॉन्ग। इसमें कोने हैं? यस। इसमें यस, इसमें नो, इसमें यस, इसमें नो। क्या तुम केवल सीधी रेखाओं से ऐसी आकृति बना सकते हो जिसका कोई कोना ना हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। जब हम सीधी रेखाओं से कोई आकृति बनाएंगे तो उसमें कोना जरूर आएगा। जब हम घुमावदार यानी कि वक्र रेखाओं से कोई आकृति बनाएंगे तो उसमें कोना नहीं आएगा। तो इसका उत्तर होगा हमारा नो, यानी कि नहीं। अब आप अपने आंसर मैच कर लीजिए कि आपने ठीक किया है या गलत। इस शेप में 16 ट्रायंगल हैं और इसमें 13, और जो डार्क की गई हैं वो है सबसे बड़ी आयत। इसके बाद का हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वाले के आंसर हैं, रबड़ में 12 किनारे होते हैं वर्टेक्स, और कॉर्नर 8, कागज की शीट में 4 आई होप आपको अच्छे से सारी बातें समझ आई होंगी। अदरवाइज आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज बॉक्स में मैसेज करके। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।